बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। और आज से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के MCQs स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच पीपल बिगेन देयर इन्वेजन एंड कंक्वेस्ट ऑफ साउदर्न ब्रिटेन अराउंड 450। तो इसका ट्रू आंसर है एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स ने ये किया था। नेक्स्ट है, words from which language began to enter English vocabulary around the time of the Norman conquest in 1066। तो ट्रू आंसर है फ्रेंच। फ्रेंच अल्फाज जो थे, क्योंकि नॉर्मन जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज अपने साथ लेकर आए, तो ये लैंग्वेज जो है, इसके अल्फाज जो हैं इंग्लिश वोकेबलरी में आ गए। नेक्स्ट है, which hero made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English, and German literature? Its true answer is Arthur is its true answer. Next है, which poem is considered the first poem of English literature? Beowulf is considered the first poem of English literature. A option true है। Who is called the Homer of English literature? तो जोफ्रे चासा जो हैं इन्हें समझा जाता है। नेक्स्ट MCQ है कि who would be called the father of English poetry? तो जोफ्रे चासा को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है। इन एंग्लो सैक्सन heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty of blood vengeance? तो everlasting shame। ये 2020 का जो PPSC का इंग्लिश लेक्चरशिप का हुआ था उसमें आया था। उसके बाद है, द यूज़ ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री? तो इसका जो ट्रू आंसर है वो कीनिंग है। कीनिंग इज इट्स ट्रू आंसर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड नॉट को एग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड? लैटिन भी थी, फ्रेंच भी थी, इंग्लिश भी थी, डच नहीं थी। द पोप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी वॉज, तो ये जॉर्ज 7 था। बी वाला ऑप्शन ट्रू है। व्हेन वॉज द फाइनल ईस्ट वेस्ट चर्च स्किज्म? तो इसका ट्रू आंसर है 1054 यानी 1054। रॉबर्ट गिस्कार्ड प्रोटेक्टेड, तो इसने पॉप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी रॉबर्ट गिस्कार्ड ने। तो बी ट्रू जी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बोवाइन्स आकर? 1214। बी वाला ऑप्शन है 1214 इज ट्रू। क्लूनी सिंबलाइजेज या क्लनी, तो ये मोनास्टिक रिफॉर्म को सिंबलाइज करते हैं। Who could be described as a pious hippie? सेंट फ्रांसिस, जो बी वाला ऑप्शन है, सेंट फ्रांसिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ पाइस हिप्पी। नेक्स्ट है, फेल्प्स, तो ये पर्सनल ओथ है ऑफ फ्यूडल लॉयल्टी। पहले का यानी कि बी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटनमेंट? तो इसका सी वाला ट्रू है, स्केप्टिसिज्म। Which event best represented the shift away from monarchical rule? तो the glorious revolution is its true answer जी। Which of the following most influenced the writings of Comenius and Grotius? Comenius और Grotius, ये है the 30 Years War। Grotius is best known for एस्टेब्लिश, इसका डी वाला है, एस्टेब्लिशिंग रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर प्रॉपर वॉरफेयर। होब्स बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमंस वर इनहेरेंटली, उसका ये नज़रिया था कि तमाम जो पैदाइशी तौर पर इंसान हैं वो पैदाइशी तौर पर सेल्फिश और ईवल नेचर के होते हैं। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिड होब्स प्रेफर? तो वो चाहता था कि एब्सोल्यूट मोनार्की हो। ए वाला ट्रू है। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिड लॉक प्रेफर? तो वो चाहता था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स वोल्टायर्स स्टांस ऑन रिलीजन?
उसका ख्याल था कि गॉड सेट द वर्ल्ड इन मोशन बट देन रिट्रीटेड एंड लेट इट बी, जो सी वाला है वो ट्रू है। मोंटेस्क्स पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉक। उसके बाद है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिड रूसो प्रेफर। रूसो चाहता था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। और है कि रोमांटिसिज्म चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एनलाइटनमेंट बाय एम्फसाइजिंग। इसने एम्फसाइज किया था इमोशन ओवर रीजन, जो सी वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त है। विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डिवाइजिंग द इंडक्टिव मेथड ऑफ डिस्कवरी, तो बेकन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एनलाइटनमेंट, तो जो लास्ट वाला है वो नहीं है। द चर्च एनकरेज्ड सिटीजन्स टू रिलाई ऑन रीजन रेदर देन बिलीव इन द डिवाइन, तो ये वाला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली इंग्लिश थिंकर्स, तो इसमें जो पहले वाला है न्यूटन, होब्स और ये जो जॉन लॉक है, ये तीनों ये ट्रू आंसर है। हु वॉज ओवरथ्रोन इन द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो इसमें लुइस भी नहीं है, चार्ल्स फर्स्ट भी नहीं है। हाँ, जेम्स सेकंड जो था इसे ओवरथ्रोन किया गया था, इसे उतारा गया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ दीज इंग्लिश इवेंट्स, तो टाइम ज़ाया के बगैर जो पहली वाली है मैंने पढ़ी है ये वाली ठीक है, ये ट्रू है। ए वाला, लेविदन पब्लिश्ड ग्लोरियस रेवोल्यूशन अकर, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश्ड, वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश्ड, तो ये वाला ठीक है। उसके बाद है हाउ डिड कांट फील अबाउट रीज़न, तो ये रीज़न को नहीं मानता था, ये कहता था रीज़न जो है वो रिलेटिव है। ही फेल्ट दैट ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज रिलेटिव, सो रीज़न इज यूजलेस, के समझ गए होंगे आप क्या मामला है ये। नेक्स्ट है कि द मेन प्लॉट डिवाइस इन फास्ट इज अ फॉरबिडन लव, ये नहीं है। अ डील विद द डेवल, यस दिस इज द ट्रू। व्हाट म्यूजिकल पीरियड कोरेस्पॉन्ड मोस्ट क्लोजली विद द एनलाइटनमेंट, तो बैरोक, ए वाला जो है ये दिस इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द रिनेसां हैपेंड इन इटली एज अपोज टू अदर एरियाज ऑफ यूरोप। Italy had remained powerful since the fall of no. Italy had grown rich from trade. Yes, this is the true. B वाला ठीक है। Which of the following best describes the principles of humanism? Humanism was the adoration of the human form. No. Humanism was the focus. No, no, no. Humanism was the focus on achievements on earth rather than preparation for the afterlife. यानी कि जो इंसानी ज़िंदगी है अर्थ पर, उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है, इंसान के मसाइल और सारे मामलात, ना कि आने वाली जो ज़िंदगी उसके बारे में।